अक्सर लोग कहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि कोई भी अमीर बनना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अपनी मानसिकता में अमीर नहीं बनते, तो बाहर से भी अमीर नहीं बन सकते। बाहर से अमीर बनने के लिए सबसे पहले मानसिक स्तर पर अमीर बनना होगा। बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। यदि हम मन से यह सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम सदा गरीब रहेंगे और बेकार ही बने रहेंगे। यदि सोचते हैं कि हम अमृत पुत्र हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हम दर दर की ठोकरें क्यों खाएंगे? इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर हम अपने बच्चों के ऑफिस में उनको बिना बताए जाते हैं और वह अपने बॉस के सामने छुट्टी अथवा प्रमोशन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो देखकर हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, है ना? इसी तरह हम उस परम पिता की संतान हैं, पर स्वयं को दीनहीन बनाया हुआ है, तो परमात्मा को कैसा लगेगा? संतान अपने माता पिता के अनुरूप ही होती है। यदि पिता गुप्ता है, तो उसकी संतान भी गुप्ता ही कहलाएगी। बुद्ध कहते हैं कि हम प्रभु की संतान हैं, तो हम क्या हुए? प्रभु पूर्ण है, तो प्रभु का अंश भी पूर्ण ही होगा। तो हम अपने आप को बेचारा, लाचार, दास क्यों समझें? यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मानसिक स्तर पर हमें निश्चय करना चाहिए कि हाँ, मैं यह प्राप्त कर सकता हूँ। पहले मन में सकारात्मक विचार आना जरूरी है, क्योंकि विचार से ही इच्छा का सर्जन होता है और इच्छा ही कार्य रूप में परिणत होती है। यदि दिमाग में पहले ही नकारात्मक विचार आ गया है कि नहीं हो पाएगा, तो वह नहीं होगा। मान लीजिए लकड़ी का एक पट्टा जमीन पर रखा जाए, उस पट्टे पर चलने के लिए कहा जाए, तो सब लोग आसानी से चल पाएंगे। उतना ही चौड़ा पट्टा दो इमारतों के ऊपर रख दिया जाए और अब उस पर चलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? एक बार मन में आ गया कि हम इस पर नहीं चल पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो फिर पट्टे पर नहीं चल पाएंगे। हमें आध्यात्मिक अथवा भौतिक स्तर पर कुछ भी प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम दिमाग में विचार डालने की ज़रूरत है। इसके बदले यदि सोचें कि हम तो बीमार हैं, हमारे कंधों में, घुटनों में, पीठ में, सारे शरीर में दर्द रहता है, तो फिर बीमार ही रहेंगे। वास्तविकता यह है कि शरीर विचार नहीं बनाते, अपितु विचार से ही शरीर बनता है। यदि कोई व्यक्ति वैचारिक रूप से राजा है, बहुत ऊर्जावान है, तो शारीरिक स्तर पर भी वह स्फूर्तिवान रहेगा, आलसी नहीं। आजकल बाजार में एक अंग्रेजी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, जिसका नाम है द सीक्रेट। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि आपके विचार ही आपके भविष्य का आधार है। यही बात गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में कही गई है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस विचार को श्रद्धा से प्राप्त करना चाहता है, उस श्रद्धा वाले व्यक्ति के विचारों को मैं पूर्ण करता हूँ। इसलिए भाग्य को बदलने के लिए अपने विचारों को सुधारना होगा, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों में परिवर्तित होते हैं, हमारे शब्द ही कर्मों में परिणत होते हैं, हमारे कर्म ही हमारी आदत बनते हैं, हमारी आदतों से ही हमारा
चरित्र बनता है। हमारा चरित्र ही हमारा भाग्य निर्माता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे भीतर वैसी ही क्षमताएं विकसित हो जाती है। हमारे आसपास भी वैसा ही परिवेश तैयार हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा हमारी सोच सकारात्मक रखना चाहिए। शरीर की क्षमताएं घटती और बढ़ती है। व्यक्ति को जिस चीज़ में आनंद मिले वही काम करना चाहिए। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चलो इसे सीखते हैं। एक स्कूल में 100 मीटर दौड़ बिना किसी इनाम के व्यक्ति 30 सेकंड में पूरा करता है। लेकिन जब इस दौड़ का इनाम 100 रुपये हो तो दौड़ने में कम समय लगता है। अगर इनाम की राशि 1 लाख हो तो समय और भी कम लगता है। लेकिन यदि इनाम की राशि 1 करोड़ हो तो यह समय और ज़्यादा कम हो जाता है। जबकि यदि हमारे पीछे शेर दौड़े तो इस 100 मीटर की दौड़ को इन सारे समय की तुलना में बेहद कम वक्त लगता है। कुल मिलाकर यदि जीवन में किसी कार्य को करने का उद्देश्य जितना बड़ा हो तो वह काम आसानी से और बहुत कम समय में हो जाता है। लेकिन यदि हमने किसी काम को बोझिल मन से करने की कोशिश की तो वह काम कभी पूरा नहीं हो पाता। इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उनके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वह मन में सोचते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं, फिर बाहरी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, या अच्छे हो या बुरे हो, यह सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखता है। समझते हैं कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनोगे। बुरा और नेगेटिव सोच रखोगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है वो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से पैदा नहीं होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करके वैसा ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे तो वैसा ही इंसान बनते चले जाओगे। वहीं जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में अपनी स्थिति से असंतुष्ट है तो इसके लिए वह
खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अनजाने में वह अपने बारे में वैसी सकारात्मक बातें नहीं सोच पा रहा जैसा कि उसे जीवन में चाहिए। दुखों के बारे में सोचकर हमें खुशियों भरा जीवन कैसे मिल सकता है? यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं हम वैसे ही जीवन के बारे में सोचें, कल्पना करें और वैसे ही जीवन के दृश्य देखें, उसे विजुलाइज करें। ऐसा करने पर ही हमारी चाहत के दृश्य हमारे अवचेतन मन तक पहुँचते हैं और तब वह मन उन दृश्यों को कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल पर उतारने का यत्न करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे अवचेतन का कनेक्शन सीधे असीमित शक्तियों वाले ब्रह्मांड से है। इसीलिए अवचेतन मन जो भी चाहता है उसे हमेशा पूरा कर लेता है। दुनिया में बहुत से लोगों ने हमारे सोचने, देखने और अवचेतन मन की शक्तियों के इस समीकरण के चलते अपने जीवन में चमत्कार घटित होते देखे हैं। अगर तुम उसे अपने दिमाग में देख लेते हो तो उसे तुम हाथ में भी थाम सकोगे। इंसान अपने विचारों का ही उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वही बनता है, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग का ही प्रतिबिंब है। सब कुछ हमारे दिमाग से बदला जा सकता है। हम अपने अवचेतन मन में जो भी बोते हैं और उसे अपनी भावनाओं से बार बार दोहरा कर पोषित करते हैं, वह एक दिन वास्तविक बन जाता है। अपने विचारों को लेकर सावधान रहो, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके शब्द भी हो जाएंगे। जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही आपके एक्शन हो जाएंगे। जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे ही आपकी आदतें बन जाएगी। तुम जैसा महसूस कर रहे हो उसे तब तक बदल नहीं सकते जब तक कि तुम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भावनाओं को तय करते हैं। जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो उसे हकीकत में बदल सकते हो। कोई किसी चीज़ के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक कि वह यह भरोसा नहीं करता कि वह उसे हासिल कर सकता है। सिर्फ उम्मीद करने या चाहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया की प्रतिछाया होती है। एक पॉजिटिव विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है।